Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. So our topic is Indian art and Western arts that comes under drama and art in education, and it is the most important topic of this subject. So let's start with the comparison between the two, Indian and Western arts. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्पस क्या था इंडियन आर्ट को मतलब बनाने के लिए क्या पर्पस रखा गया था। तो द मेन पर्पस ऑफ इंडियन आर्ट इज़ स्पिरिचुअल डिवोशन एंड स्टोरी टेलिंग। आप किसी भी इंडियन आर्ट को देखेंगे तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि वो जो पिक्चर है वो एक स्पिरिचुअल डिवोशन के ऊपर है, मतलब एक भगवान के ऊपर है और स्टोरी बता रही है, या तो हमें कोई मतलब कोई ऐसी पिक्चर है जो हमें स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो वो इंडियन आर्ट का पर्पस रहता है। On the other hand, purpose of Western arts is it includes aesthetic expression and self expression. Aesthetic expression क्या होता है, जैसे कोई भी आर्ट है तो उसमें हमारे व्यू पॉइंट क्या है, हम उसको कैसे देख रहे हैं, या तो हमारे व्यू पॉइंट पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। तो वेस्टर्न आर्ट्स का जो पर्पस था वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंपैरिजन इन ऑन टेक्निक्स। तो टेक्निक्स ऑफ इंडियन आर्ट, कोई भी इंडियन आर्ट बनाने के लिए आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए ड्राइंग की, मतलब माइन्यूट डिटेल्स बिल्कुल उभर के आती हैं इंडियन आर्ट में, तो आपको वो सब की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। एंड द टेक्निक्स ऑफ वेस्टर्न आर्ट आर, वेस्टर्न आर्ट आप आराम से पेंसिल की शेडिंग से कर सकते हैं बाय ड्राइंग द स्केच एंड देन यू कैन शेड द होल पार्ट। इट इज़ द टेक्निक फॉर ऑफ वेस्टर्न आर्ट। थर्ड कंपैरिजन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इंडियन आर्ट के जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो हैं गॉड, गॉडेसेस, फोक आर्ट्स, एपिक्स, ये सब। एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेस्टर्न आर्ट्स आर द पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, मतलब जो भी चीज़ आपको पोर्ट्रेट के फॉर्म में लगे या फिर लैंडस्केप्स दिखें वो सब वेस्टर्न आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं। स्टाइल्स ऑफ इंडियन आर्ट्स आर, ये जो इंडियन आर्ट्स होती हैं वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होती हैं, हाईली डिटेल्ड होती हैं। आपने देखा होगा कोई भी इंडियन आर्ट है तो वो कितने कलर्स के साथ यूज़ करके बनाई जाती है। और वेस्टर्न आर्ट जो है, वेस्टर्न आर्ट के जो स्टाइल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब वेरीड स्टाइल्स होते हैं एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन करके मतलब इसमें पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स बनाए जाते हैं। अब देखते हैं ये किसके ऊपर बेस्ड हैं। तो इंडियन आर्ट किसके ऊपर बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और माइथोलॉजी के ऊपर। मतलब एपिक्स जो हैं उनको माइथोलॉजी बोला गया है। तो रामायण और महाभारत के ऊपर हम इंडियन आर्ट के पिक्चर्स देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर देख सकते हैं और अलग अलग रिलीजन के ऊपर भी देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न आर्ट्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमैनिज्म, रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। मतलब वेस्टर्न आर्ट जो है वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड चीज़ों पे मतलब ड्राइंग होती है उसमें, और ह्यूमैनिटी पे बेस्ड होती है, अलग अलग लोगों की इंडिविजुअल पिक्चर होती है। नाउ द डिफरेंस इज बेस्ड अपॉन इन्फ्लुएंसेस। तो इंडियन आर्ट किसको इन्फ्लुएंस करता है, रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेडिशन, मतलब इंडियन आर्ट का प्रभाव इन तीनों पे पड़ता है। वहीं वेस्टर्न आर्ट किसको इन्फ्लुएंस करता है, इट इन्फ्लुएंसेस एंशियंट ग्रीक एंड रोमन आर्ट। वेस्टर्न आर्ट का प्रभाव इन दोनों पे पड़ता है। नाउ द मटेरियल यूज्ड, इंडियन आर्ट में कौन सा मटेरियल यूज होता है, नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, गोल्ड लीफ यूज़ होते हैं एंड टेक्सटाइल यूज़ होते हैं। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न आर्ट में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, ऑयल पेंट्स, कैनवास, स्टोन एंड मेटल्स आर यूज्ड इन वेस्टर्न आर्ट्स। लेट्स एंड विद सम एग्जाम्पल्स। तो इंडियन आर्ट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, मधुबनी पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग एक्सेट्रा। On the other hand, examples of Western arts are Cubism, Impressionism, Expressionism, etc. These are the two pictures of Indian art as well as Western art. Thank you for watching my video, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.